नमस्कार। तो आज का टॉपिक नक्षत्र के ऊपर है और ये नक्षत्र की सीरीज़ है जिसमें हम सारे नक्षत्र को कवर करेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम कोई कॉम्बिनेशन रीड करते हैं तो हर कॉम्बिनेशन लगभग सेम चीज़ें ही बताती है बहुत लोगों की चार्ट में। बट इसको जो चेंज करता है वो नक्षत्र करता है, क्योंकि अगर दो लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह एक ही राशि में है, अगर उनकी डिग्रियां चेंज हो जाएगी तो नक्षत्र भी चेंज होगा। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट्स है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है नक्षत्र को समझने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नक्षत्र के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारा भरणी नक्षत्र के ऊपर है। तो ये नक्षत्र थोड़ा फेवरेट भी है क्योंकि इसके जो देवता है वो यम है और गण जो है मनुष्य गण है, तत्व अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व की खास बात यह है कि प्रोटेक्शन का जब भी बात आएगी प्रोटेक्शन की, तो अग्नि तत्व ही वो तत्व है जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी नेगेटिव एंटिटी से, चाहे वो ईवल आई हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो जो सामने वाले की तरफ से आपको आ रही हो। सो डैट इज़ द केस कि ये इसका जो तत्व है ये अग्नि तत्व प्रधान है। और अग्नि तत्व प्रधान होने के नाते ऐसा इंसान जो है एक्टिव भी हो सकता है। और ये मेष राशि में होता है। इसकी डिग्री आई थिंक 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक ये मेष राशि में होता है। और इसके जो देवता है लाइक आई सेड यम है। और तो यम जो देवता है वो मृत्यु के देवता बोला गया है। तो नेचुरली अगर हम मृत्यु के देवता को देखें तो यम का जो रोल है वो क्या है, वो उनकी जो लाइफ है, जो उनका काम है चीज़ों को करने का, वो एक डिसिप्लिन तरीके से है। और मेन चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं वो किसी के साथ न्याय नहीं, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मृत्यु के देवता होने के नाते उनको इस चीज़ की एक जिम्मेदारी है कि मुझे किसको कितना दंड देना है अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। तो ये एक हिंदू ट्रेडिशन में इसका जिक्र आता है कि जब भी कोई इंसान की डेथ होती है तो यमराज उसको लेने आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर इसका मुख्य अगर चीज़ों को हम समझें तो वही है कि कानून प्रिय हो सकता है, ऐसे इंसान डिसिप्लिन हो सकता है, काफ़ी एक्टिव हो सकता है, काफ़ी आर्टिस्टिक टैलेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो इसके ग्रह है, जो इस नक्षत्र को रूल कर रहा है, जो इसका ग्रहों में जो इसका स्वामी है वो वीनस है। तो वीनस लग्जरी, कंफर्ट, आर्टिस्टिक टैलेंट, ब्यूटी, एक्सप्रेशन, तो ऑल दिस थिंग्स आर गवर्न बाय वीनस। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कि अगर वीनस अगर इसको रूल कर रहा है तो वीनस के एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। बट क्योंकि देवता यम है तो कहीं ना कहीं उसके भी ट्रेड्स आएंगे। तो दोनों चीज़ें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन एंड द डिग्री ऑफ दैट प्लानट। सो दैट इज़ अ गिवन। थर्ड थिंग इज़, तीसरी चीज़ ये है कि अगर इनकी डिग्रियों में थोड़ा चेंज आएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। लेट सपोज कि अगर 13 डिग्री 20 मिनट से ग्रह 16 डिग्री 40 पर है तो ये आपको नेतृत्व करने की एबिलिटी दे सकता है, या हो सकता है कि आप कमांड करें, या आपके अंदर एक लॉयल तरीके का किंग लाइक एटीट्यूड हो सकता है चीज़ों को करने का, या आप एक अलग पर्सनालिटी हो सकते हैं अगर ये पहले चरण में है। दूसरे चरण में आता है जब ये 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री तक रहेगा। तो ये पोजीशन आपको कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आपको कैसे डील करनी है चीज़ों से, डिसिप्लिन लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर ये 20 डिग्री से 23 डिग्री, सॉरी 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री तक हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप डिसिप्लिन लाइफ भी हो सकते हैं, आप बड़े बुद्धिमान भी हो सकते हैं। मतलब आपका इंटेलेक्ट जो है वो ज़्यादा काम करेगा। मतलब आप चीज़ों को इमोशन के थ्रू नहीं लेंगे, आप चीज़ों को माइंड से लेंगे, प्रॉपर माइंड से। तो ये एक फैक्टर है इसका। बाकी अगर ये 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 तक रहेगा तो फिर ये आ जाएगा क्रिएटिविटी, टैलेंटेड, आर्टिस्टिक टैलेंटेड,
एक्सप्रेशंस, ब्यूटी। तो अगर ये इतनी डिग्री में रहा 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, अगर ये मेष राशि में है, तो फिर यहाँ पे आप वीनस के काम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको सूट कर सकता है। और मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप इसको पूरी तरीके से ले लेंगे, डैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब कोई चीज़ रीड करी जाती है तो पूरी ओवरऑल उसको चीज़ों को समझना पड़ता है, अदरवाइज़ एक चीज़ से आप हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये नक्षत्र ऐसा है तो इसके क्या क्या ट्रेड्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिरी चरण में होगा जब ये 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा, तो ये जो पोजीशन है ये आपको काफ़ी इमोशनल बना सकती है, ये आपको काफ़ी डीप थिंकर बना सकती है, रिसर्च करने वाला बना सकती है। तो ये एक चीज़ है कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर ये आखिरी चरण में हुआ 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक हुआ, तो हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत डीपली समझने की कोशिश करें या डीपली किसी के ऊपर जाए। जैसे अगर आप किसी से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बहुत डीपली लेंगे कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों करा, इसने ये क्यों करा, इसने ये क्यों बोला, किसी और को भी तो बोल सकता था, इसने मेरे को क्यों बोला। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान डीप थिंकर हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत डोमिनेट कर देती है अगर ये नेगेटिव में आ जाए। तो मेन थिंग इज़ दैट कि अगर ये आखिरी चरण में है तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और डीप थिंकर हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड को एक तरीके से स्टेबल कर देगा। आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो डैट इज़ द पॉइंट कि अगर ये आखिरी चरण में हुआ तो। लेकिन अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई थिंक जो लोग बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो बहुत ही सही है। क्योंकि जो इस नक्षत्र के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है वो है हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे नक्षत्र को। मतलब जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, और वीनस होने के नाते ये कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस दे सकता है, किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर दे सकता है, या किडनी सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन में ना हो ये भी दे सकता है। थर्ड चीज़ है कि स्टमक डाइजेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मेन थिंग इज़ कि आप किसी न्यूट्रिशन से पूछ ले कि कौन से फूड अच्छे होते हैं इन तीनों चीज़ों के लिए, तो डेट विल हेल्प यू अलॉट। सो ये कुछ प्रेडिक्शन थी। बाकी करियर वाइज आप हर वो काम कर सकते हैं जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें पुलिस में भी जा सकते हैं, आप कानून में भी जा सकते हैं, जज में भी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक न्याय वाली चीज़ें आ जाएंगी। मतलब आपको सही को सही, गलत को गलत करने की क्षमता आ जाएगी जब आप कानून में, प्रशासन में, न्याय में, जज में, कोर्ट में, इन सब चीज़ों में रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आप आर्टिस्टिक टैलेंट में भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, लाइक आई सेड इन द बिफोर। सो दैट इज़ अ गिवन पार्ट, बट इवेंचुअली डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट ऑफ द पोजीशन बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए रिसर्च से रिलेटेड भी जा सकते हैं अगर ये आखिरी चरण में हो। आप आर्टिस्टिक टैलेंट भी कर सकते हैं, कानून में भी जा सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप अपना करियर देख सकते हैं जब आपका नक्षत्र भरणी में हुआ है। तो ये थी मेरी एनालिसिस भरणी नक्षत्र की। तो नेक्स्ट नक्षत्र हमारा कृतिका नक्षत्र है, तो उसके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे आप। तब तक के लिए जय श्री राम।